अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद आप सभी लोग खैरियत से होंगे। भाइयों, ये एक हमारे भतीजे हैं। देखिए मोबाइल में बिजी हैं। हाय हेलो तो कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। असल में बात ये है, हम सब साथ में रहते हैं, कारोबार करते हैं। तो थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं कि मेरा छोटा सा गांव है और मेरे गांव में कई बड़े बड़े वाक़ये पेश आए हैं, जबकि छोटा सा गांव है। बात ये है कि ये जो हमारे भतीजे हैं, तो इनके अब्बू भी थोड़ा पढ़े लिखे इंसान हैं। तो सबसे पहले वो पक्के बरेलवी थे, ठीक है, और काफ़ी अकीदत रखते थे बुज़ुर्गों से। फिर वो भी काम धंधे वाले आदमी थे, थोड़ा मीडियम ही परिवार है। तो काम धंधा करने इनके अब्बू गए थे पानीपत, ठीक भाई। और फिर पानीपत में इनके अब्बू के अंदर एक अकीदत पैदा हुई। तो इनके अब्बू ने सोचा कि चलो हम कलियर शरीफ चलते हैं। तो खैर मैं तो पानीपत गया नहीं हूँ, लेकिन पता लग रहा है कि पानीपत से कलियर जो है, जिसे कलियर शरीफ कहा जाता है, अब कलियर कहिए, कलियर शरीफ कहिए, अगर शरीफ मज़ार की बिना पर कहा जाता है तो भैया हर गांव, हर टाउन, हर शहर छोटा मोटा शरीफ ही है। तो आप कुछ भी समझिए। तो इनके अब्बू पानीपत से पैदल चले थे कलियर के लिए। और फिर कलियर जाते जाते काफ़ी परेशान हो गए, पैसा कौड़ी नहीं था, पैदल गए हैं। क्यों, झूठ तो ना है, ठीक है। सही। फिर जो है इनके अब्बू को ये यकीन था कि जब हम बुज़ुर्गों से इतनी अकीदत रखते हैं तो बुज़ुर्ग साहब हमारी कुछ स्पेशल मदद करेंगे और हमारा काम बन जाएगा। तो वहाँ गए। गालिबन इनके अब्बू के चप्पल भी चोरी हुए और कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला। पैसा था नहीं, किराया भी नहीं था। तो बुज़ुर्ग की याद में ही चल पड़े थे। काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। फिर उन्होंने आकर के हम लोगों से ये सब बातें बताई। फिर धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि यार हम बुज़ुर्गों के मोहब्बत में वहाँ गए थे और हमारा ये हाल हुआ। फिर इनके अब्बू ने गौर करना शुरू किया। फिर धीरे 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 उनका थोड़ा सा मिजाज हट गया। अब वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो चीज़ मिलती है हम घर पर ना हैं, उस हिसाब से अमल करते हम हैं। बिहार में बेच रहे हैं। ये हमारे दूसरे भाई हैं जो अभी बात कर रहे हैं। किसी का फ़ोन आ गया है तो बात कर रहे हैं। हम भी बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। भाई एक महीना है। तो इनका फ़ोन आ गया है। कोई इनके ससुर हैं, ससुर बीवी के अब्बू। हाँ चल रही है थोड़ी। तो इनके अब्बू धीरे 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 ये जो बुज़ुर्गों का नशा था कम हो गया, किताब और सुन्नत के तरीके पर आ गए। फिर अहले हदीस की तरफ इनका रुख गया। तो जब अहले हदीस में इनके अब्बू का ज़्यादा ध्यान लगा तो इनके अब्बू को ये महसूस होने लगा कि दुनिया में हर फ़िरके से अच्छा अहले हदीस ही फ़िरका है, ठीक है। तो बहुत फ़िदा हो गए अहले हदीस मसलक पे इनके अब्बू। तो इनके अब्बू ने खुद कहा था हमसे कि मेरा मन करता है कि मैं अपने लड़कों का नाम यजीद रखूं, मतलब एक तो रखूं ही। और दोस्तों, ये जो वीडियो शूट कर रहा हूं तो थोड़ा ये मेरे जो हैं ये लोग थोड़ा होशियार लड़के हैं, लेकिन शर्माते हैं थोड़ा सा, इसलिए इनको वीडियो में लेने के लिए ये देखो, ये भी एक मुस्कुरा रहे हैं भाईजान हमारे। इनको वीडियो में लेने के लिए मैं भी लेटे लेटे शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, भाई हूँ आपका। तो इनके अब्बू ने कहा कि मेरा मन करता है मैं अपने लड़के का नाम यजीद रखूं। और अल्लाह का बनाया ये है कि ये जो भतीजा है ये, तो ये 7 भाई हैं, मतलब सब भाई ही भाई हैं। और टाइम टू टाइम ये भाई होते गए हैं। तो उसी दौरान इनके अब्बू ने सोचा कि मैं एक लड़के का नाम यजीद रखूं, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब यजीद के बारे में पता करना शुरू किया गया, अब इनके अब्बू कह रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती हो जाती अगर हम यजीद नाम रख देते। तो अब गांव छोटा सा है, इल्म कम है, चंद मौलवी मौलाना हैं। तो धीरे धीरे भैया इल्म आया है अल्लाह के रहमो करम से।
आज की डेट में अगर देखा जाए तो ये हमारे भतीजे जो हैं, एक वीडियो मैंने एक भतीजे की डाली थी तो यजीद को राहिमहुल्लाह कहता था, वो दूसरा है, लेकिन ये जो है दूसरे हैं। क्यों? ये दूसरा है और सब माशाल्लाह दाढ़ी वाला है, अभी कुंवारा ही है लड़का हमारा भतीजा, लेकिन दाढ़ी इन्होंने कभी नहीं छिलवाई है। ठीक है, तो अब जो है हम सब लोग 4-5 लोग लगभग एक मिजाज के हैं और अल्लाह का शुक्र है कि अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। किसी को काफिर नहीं कहते हैं। हाँ, जिसकी जो कमी है तो आसान तरीके से बता दी जाती है। भाई इंसान होने के नाते थोड़ी बहुत गलतियाँ हर किसी के अंदर होती हैं। भाई कुछ गलतियाँ हमसे भी होती होंगी, तो भाई जब मैं खुद गलती करता हूँ जाने अनजाने में, तो इसी तरह मैं दूसरे के बारे में भी सोचता हूँ भाई किसी से भी हो सकती है। तो गलती हाईलाइट करना अलग चीज़ होता है हमारी समझ से, और काफिर कहना ये अलग होता है। जिसकी बात किताब और सुन्नत से टकराती है उसकी बात हम लोग नहीं मानते हैं, वो चाहे कोई मौलवी हो या मुफ्ती हो या अपने दौर का बुज़ुर्ग हो। जो बात है भैया, हम लोग हुज्जत मानते हैं कुरान और सुन्नत को। अहले बैत की मोहब्बत ईमान का हिस्सा मानते हैं। तो आज अल्लाह का शुक्र है हमारे सारे साथी अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं और तमाम मुखलिस सहाबा से मोहब्बत करने वाले हैं। अहले बैत तो आप अलैहिस्सलाम के घर वाले हैं ही, लेकिन जो मुखलिस सहाबा हैं जिनसे हमारे आका अलैहिस्सलाम मोहब्बत करते थे, वो लोग भी मामूली लोग नहीं हैं। तो उनसे अगर हम मोहब्बत करेंगे तब भी हमारे आका अलैहिस्सलाम को खुशी होगी, ज़रूर होगी। तो भाई अहले बैत से भी मोहब्बत है और जो आप अलैहिस्सलाम के जानिसार साथी थे उनसे भी मोहब्बत करते हैं। आज जो लोग अल्लाह उसके रसूल की तालीम को लेकर खड़े हुए हैं, अहले बैत की बात करते हैं, हम उनसे भी मोहब्बत करते हैं। हम पगड़ी टोपी लिबास नहीं देखते हैं, बात देखते हैं कि आदमी बात कैसी कर रहा है, किस फिरके का है, हमसे नहीं लेना देना है। हम बात देखते हैं कि बात किस तरह की कर रहा है। और हम सब जानते ही हैं कि शरीयत में फ़िरका परस्ती हराम है। ठीक है, तो भैया हम लोग फ़िरका नहीं देखते हैं, हम हक बात देखते हैं। वो चाहे देवबंद की तरफ से आए, चाहे बरेलवी की तरफ से आए, चाहे अहले हदीस की तरफ से आए, चाहे शिया की तरफ से आए। हालांकि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पिछले 1-2 साल से थोड़ा सा मेरे गांव में शिया की बात उठी है, वो भी इस नाचीज़ ही की वजह से उठी है। वरना मेरे गांव के अक्सर लोग, बल्कि 99.9 लोग शिया को मुसलमान ही नहीं समझते थे। जब मैंने बात की है, लोगों के सामने अपनी बात रखी है, तो काफ़ी लोग, खैर एक तो नहीं हुए हैं लेकिन खामोश हो गए हैं अल्लाह के रहम करम से। जो बातें हैं मैंने रखी हैं तो खैर खामोश हो गए हैं। भाई सबसे अहम बात इस वक्त जो हमारे सामने चल रही है, ख़ासकर इस वक्त फ़लस्तीन के हक़ में हो या मस्जिद अक्सा के हक़ में हो, जो लोग अपनी जान से माल से मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों को मुसलमान कैसे भूल सकते हैं। और अगर कोई सच्चा और नेक इंसान है तो उसे मानना होगा कि इस वक्त फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा के लिए अगर कोई लड़ रहे हैं तो सिर्फ शिया लड़ रहे हैं। सुन्नी लोग तो आराम से सो रहे हैं, हमें लगता है मौज मस्ती कर रहे हैं, जबकि बहुत बड़े बड़े हाकिम और बहुत पोढ़ी पार्टी हैं लेकिन खामोश बैठे हुए हैं। अब ये हो गई हम लोगों की पूरी हकीकत। अब मैंने ये बात बता दी, अपने साथियों के साथ जो था मैंने वीडियो बना दी, अपनी बातें जो थी मैंने आपको बता दी। अगर आप इसी तरह की और बातें चाहते हैं, अब रही बात इनकी बोलने की, तो ये जानते तो हैं लेकिन थोड़ा बोलते नहीं हैं। भाई देखिए, हर आदमी कैमरे पे थोड़ा बोलना आसान काम नहीं है, हर कोई नहीं बोलता है। विदाउट कैमरा तो हर कोई बोल लेता है, लेकिन जब कैमरा चालू कर दो तो हर आदमी बोल नहीं पाता है। हालांकि मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बोलता हूँ। आप लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, फिर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो मेरा भी मन करता है कि चलिए कुछ ना कुछ बातें की जाएं, लोगों को जगाने के लिए
कोई ना कोई पॉइंट रखे जाएं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की और वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। तो यही बताना था कि हम 4-6 लोग हैं, कभी 2-3 लोग रह जाते हैं, कभी 5-6 लोग हो जाते हैं। तो ये पूरी टीम है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हम लोगों के लिए दुआ कीजिए और हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सबको सच्चे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अहले बैत से मोहब्बत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और तमाम नेक लोगों से मोहब्बत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।